श्रीमन्नारायण। प्रधान बौद्ध ग्रंथ ललितविस्तर सूत्र का निम्न वचन देखें। बौद्ध शास्त्र के समूहों में दीपंकर बुद्ध से गौतम बुद्ध तक और भविष्य के मैत्रेय बुद्ध को मिलाकर 25 बुद्ध दिखते हैं। उनमें शुद्धोदन की औरस संतान जो मायादेवी के गर्भ से उत्पन्न हुई, जिनकी शाक्यसिंह, सर्वार्थसिद्ध, सिद्धार्थ, अर्कबंधु और गौतम इन 4 नामों से प्रसिद्धि हुई, वे सबसे निकट हाल ही के हैं। इनकी कीर्ति संसार में प्रसिद्ध है। कपिलवस्तु में कलयुग के 2486 वर्ष बीतने पर शुक्रवार को देवताओं से द्रोह करने वाले असुरों को मोहित करने के लिए साक्षात विवेक की मूर्ति इच्छानुसार शरीर को धारण करके उत्पन्न हुए। यहाँ सुरद्विषा सम्मोहनाय शब्द से गौतम बुद्ध के अवतार का जो उद्देश्य था, उसका अजिनपुत्र महात्मा बुद्ध के अवतार का उद्देश्य, जो श्रीमद्भागवत में सम्मोहाय सुरद्विषाम के रूप में वर्णित है, उससे संगति होना सिद्ध करता है कि दोनों बुद्ध भगवान विष्णु के ही अवतार थे एवं समान उद्देश्य से आए थे। स्वामी श्री मध्वाचार्य आनंद तीर्थ महाभाग भी शुद्धोदन पुत्र के रूप में भगवान का बुद्धावतार स्वीकार करते हैं। स्वयं महर्षि असित ने शुद्धोदन को यह बताया है कि तुम्हारा पुत्र नारायण की शक्ति से युक्त है। इतना तो बौद्ध भी मानते हैं। भगवान मध्वाचार्य ने महाभारत तात्पर्य निर्णय में जो घटनाक्रम वर्णित किया है, उसकी साम्यता बौद्ध भी स्वीकार करते हैं। माधव संप्रदाय के ही स्वामी श्री वादिराज तीर्थ महाभाग भी स्वकृत दशावतार स्तुति में शुद्धोदन पुत्र का भगवद्वतार होना स्वीकार करते हैं। भगवान आदिशंकराचार्य जी ने स्वकृत दशावतार स्तुति में लिखा है, भगवान बुद्ध का यह ध्यान नेत्र तंत्र आदि में भी वर्णित है, जो सर्वथा शास्त्रोक्त है। भगवान बुद्ध का ऐसा ही ध्यान अग्नि पुराण में भी वर्णित है, जो आपने भी अपने ग्रंथों में उद्धृत किया है। शांत व्यक्तित्व, लंबे कान, गोरा शरीर, वस्त्र पहने हुए, ऊपर की ओर खिले कमल पर बैठे हुए बुद्ध वरद एवं अभय मुद्रा को धारण करके वरदाभय को देते हैं। यह स्वरूप गौतम बुद्ध का ही है। अग्निपुराण के इस श्लोक को अपने ग्रंथ में उद्धृत करने वाले आप महानुभाव संसार को यह बताने का अनुग्रह क्यों नहीं करते कि वस्तुतः अग्निपुराण जिस बुद्ध की बात कर रहे हैं, वे शुद्धोदन पुत्र गौतम बुद्ध ही हैं। जिसको पढ़ने या सुनने से अर्थागम होता है, उस बुद्धावतार का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में देवासुर संग्राम होने पर दैत्यों ने वेद धर्म के पालन से जन्य पुण्य बल से देवताओं को पराजित कर दिया। तब सभी देवता जगदीश्वर भगवान विष्णु के पास रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए गए। तब भगवान ने माया से मोहित करने वाले रूप को धारण करके शुद्धोदन के पुत्र में अवतार लिया। उन्होंने दैत्यों को मोहित करके उनसे वैदिक धर्म का आचरण छुड़वा दिया। वे सभी दैत्य बाद में बौद्ध बन गए और उनसे अन्य लोग भी वेदों का परित्याग करने लगे। जैसे महापुराणों में विष्णु पुराण एवं शिव पुराण हैं, वैसे ही उपपुराणों में विष्णु धर्म पुराण पूर्व एवं विष्णु धर्मोत्तर पुराण हैं। साथ ही शिव धर्म पुराण पूर्व एवं शिव धर्मोत्तर पुराण भी हैं। निम्न प्रमाण विष्णु धर्म पुराण पूर्व से है, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी से अपने अवतारों का वर्णन करते हुए श्रीराम, श्री कृष्ण आदि अवतार कथन के बाद कहते हैं, हे ब्राह्मण, उसके बाद घोर कलयुग के आने पर मैं ईर्ष्यारहित होकर शुद्धोदन के पुत्र बुद्ध के रूप में अवतार लूंगा। बौद्ध धर्म का आश्रय लेकर मैं धर्म का उपदेश करूंगा। स्त्री एवं पुरुषों को प्राणियों में दयाभाव का उपदेश करूंगा। जब मैं बुद्ध बनूंगा तो लाल वस्त्र पहने, काली आंखों वाले शांतचित्त शूद्र भी उस समय धर्म का उपदेश करने लगेंगे। पृथ्वी एडुक मजार से भर जाएगी, मंदिरों की संख्या कम होने लगेगी एवं मेरे बुद्धावतार के बाद पृथ्वी ऐसी ही हो जाएगी। नारद पांचरात्र में तथा पद्मपुराण उत्तरखंड अध्याय 71 में शिवप्रोक्त विष्णु सहस्रनाम है, जिसमें सभी अवतारों के नाम दिए हुए हैं। बुद्धावतार के संदर्भ में निम्न नाम हैं, जिनमें शौद्धोदनी भी है। शुद्धोदन का पुत्र, इसे शाक्त प्रमोदकार ने भी सम्मिलित किया है। शुद्धोदन पुत्र के अतिरिक्त बुद्धावतार में गौतम बुद्ध के अतिरिक्त अन्य तो मान्य होंगे नहीं। इसके अतिरिक्त सपादलक्ष महाभारत के शांति पर्व अध्याय 348 श्लोक 43 में स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं शुद्धोदन के पुत्र बुद्ध के रूप में अवतार लूंगा। श्रीमद्भागवत, मुद्गल पुराण आदि के आधार पर अजनपुत्र महात्मा काश्यप बुद्ध को भगवान का अवतार आपने बताया। इस बात से हमारा कोई विरोध है ही नहीं, हम उसे यथावत स्वीकार करते हैं। किंतु शुद्धोदन पुत्र क्षत्रिय गौतम बुद्ध भगवान के अवतार नहीं हैं। इस बात पर आश वचनों के आधार पर ही आपकी बात स्पष्ट खंडित हो जाती है। शास्त्रों में इस प्रकार से अजनपुत्र ब्राह्मण काश्यप बुद्ध तथा शुद्धोदन पुत्र क्षत्रिय गौतम बुद्ध दोनों का भगवान विष्णु के अवतार के रूप में वर्णन है। इसी प्रकरण में स्वामी श्री गोपालाचार्य जी, स्वामी श्री विद्याभास्कर जी, स्वामी श्री राघवाचार्य जी, स्वामी श्री राजेंद्र दास जी आदि भी हमारे द्वारा प्रस्तुत शास्त्र प्रमाणों को स्वीकार कर चुके हैं। जो लोग ऐसा नहीं मानते, उन्हें पुनः शास्त्र वाक्यों का दृढ़ावलोकन करने की आवश्यकता है। तो ये सब कुतर्क का खंडन करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। निग्रहोहम महितले।